हेलो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा कि 2x2 को ब्लाइंड फोल्डली कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको 2x2 को ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी होता है। इसमें हमें बिल्कुल नहीं याद करना पड़ता है कि जितने भी सारे हमें कलर्स याद करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं रहता है। इसको याद करना बहुत ईजी रहता है, इसे कोई भी आराम से कर सकता है। मुझे मुश्किल से 2 दिन लगा होगा इसमें परफेक्ट होने में। बहुत ईजी था इसे सॉल्व करना। ब्लाइंड फोल्ड बिल्कुल उस तरह से सॉल्व नहीं होता है जिस तरह से हम लोग नॉर्मली क्यूब को सॉल्व करते हैं। इसका एक अपना दूसरा मेथड होता है जिसे हम ओल्ड पोकमैन मेथड बोलते हैं, जिससे ये 2x2 ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व होता है। इसके और भी कई मेथड्स हैं, लेकिन ओल्ड पोकमैन मेथड की मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हमें ये समझनी होगी कि हमें इसके पीसेस को मेमोराइज़ कैसे करें। ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम नहीं होता है मेमोराइज़ करना, ये बहुत इजी होता है मेमोराइज़ करना। और इसे मेमोराइज़ इजीली करने के लिए पेफ लेटर स्कीम आती है, जिससे हम इसके पीसेस को मेमोराइज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें हर एक फेस को, कोई भी फेस हो, चाहे अपर फेस हो, फ्रंट फेस हो, लेफ़्ट फेस हो, राइट फेस हो, बैक फेस हो, डाउन फेस हो, कोई भी फेस हो, हम उसे एक एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से डिनोट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ से साइकिल शुरू करते हैं ABCD की, और हम लोग लास्ट तक डाउन लेयर पे जाते हैं। पहले हम ऊपर वाले लेटर्स, ऊपर वाले फेस को वो करते हैं, लेटर्स देते हैं, फिर लेफ़्ट, फिर फ्रंट, फिर राइट, फिर बैक, फिर डाउन। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेटर्स देते हैं। तो लेटर्स इस तरह से देंगे: ABCD, फिर EFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। इस तरह से हम इसको लेटर्स दे देते हैं, और फिर हम इसके पीसेस को मेमोराइज़ करते हैं। ये लेटर्स मेमोराइज़ करने का मतलब ये नहीं कि हमें A से लेके X तक सारे लेटर्स को मेमोराइज़ करना है, क्योंकि 3 लेटर्स सिर्फ एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक लेटर को भी अगर हम लर्न कर लें, तो मतलब हमने वो पूरा कॉर्नर लर्न कर लिया, मेमोराइज हो गया हमें वो कॉर्नर। जैसे इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर वाली लेयर में और 4 नीचे वाली लेयर में, तो जाहिर सी बात है कि 8 लेटर्स भी होने चाहिए मेमोराइज़ करने के लिए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ऐसा बीच में एक चीज़ आ जाती है जिसे हम साइकिल कहते हैं, जिसकी वजह से इन 8 लेटर्स पे फ़र्क पड़ जाता है। तो या तो ये 8 से ज़्यादा भी हो सकता है और 8 से कम भी हो सकता है, और मिनिमम 6 रहता है। हमें 6 लेटर्स को मिनिमम मेमोराइज़ करना पड़ता है, और मैक्सिमम 12 लेटर्स, इतने हमें मेमोराइज़ करना पड़ता है जितने भी हमारे अभी तक केसेस आते हैं। ओल्ड पोकमैन मेथड में हम स्वैपिंग टेक्निक से पीसेस को करेक्ट करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे मुझे ये 2 पीस करेक्ट करना है, ठीक है, तो इन्हें हम स्वैप करके सॉल्व करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हम पहले इसमें फर्स्ट लेयर बनाए फिर लास्ट लेयर, उस तरह से नहीं होगा। इसमें हमें पहले स्वैप करना पड़ेगा, और स्वैप से ही ये पूरा सॉल्व होगा। हमें कोई भी तरह से, जैसे हम बिगनर से करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होगा ये। इसमें दूसरा मेथड है, हम जिससे स्वैप करके इसके सारे पीसेस को सॉल्व करते हैं। तो स्वैप करने के एक एल्गोरिदम है जिसे वाई पम्प कहते हैं, तो उसे हम यूज़ करेंगे। उसमें बस एक चीज़ जुड़ जाती है जो है आर, उसके बाद हमें वाई पम्प लगाना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ वाई पम्प लगा रहा हूँ आर करके। ठीक है, इस तरह से कुछ सॉल्व हो जाएगा ये। लास्ट केस में मैंने 2 पीसेस को स्वैप किया था, इसमें मैंने 3 पीस को स्क्रैम्बल किया है, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे इसमें देखिए, पहले ये वाला जो यहाँ पे ये जो पीस रहता है हमारा, ये बफर लोकेशन रहता है। मतलब कि जो पीस यहाँ पे होगा वो अपने करेक्ट प्लेस पे जाएगा। जैसे ये वाइट, ब्लू और रेड है, तो फिर वाइट, ब्लू और रेड है, तो फिर ये इसका करेक्ट प्लेस ये वाला है, वाइट, ब्लू और रेड। तो मतलब ये यहाँ पे जाना है, ये वाला स्टिकर जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इसको यहाँ लाने के लिए हम वाई पम्प लगाएंगे। वाई पम्प में इस बार आर नहीं करना होगा, क्योंकि हम आर करते थे तो ये वाला प्लीस यहाँ पे आता था, तो उसके बाद ये स्वैप होता था। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम वाई पम्प लगा देंगे तो ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, वाई पम्प लगा दिया तो ये यहाँ पे स्वैप होके सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये हमारा बफर लोकेशन है। अब देखते हैं ये कहाँ पे जाएगा। तो ये रेड, येलो और ब्लू है,
तो इसका करेक्ट लोकेशन यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो इसके लिए हमें आर करना पड़ेगा, आर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वाइपम लगा रहे हैं, देखिए सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें पीसेस स्वैप करते वक्त एक बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जैसे हम जो बफर लोकेशन का टॉप स्टिकर है उस पर ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉप स्टिकर है वो कहाँ पे लगना है, क्योंकि ये टॉप स्टिकर यहाँ पे लगेगा। अगर हम वाई पम्प लगाते हैं तो वाई पम्प में क्या होता है कि ये दोनों पीस चेंज होता है, तो जब ये दोनों पीस चेंज होगा और हम यहाँ डाउन कर देंगे तो फिर ये सॉल्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये रेड का प्लेस है। तो ये ब्लू वाला पीस यहाँ आना है। तो इसका मतलब हमें किसी तरह से इस वाइट को हमें यहाँ पे इस तरह से लाना है। ठीक है, इस वाइट को इस तरह से लाना है, फिर हम इस दोनों को स्वैप कर देंगे। तो जो मैंने ये अभी स्टेप किया, ये वाला स्टेप मैंने जो वाइट को फ्रंट पे लाया, ठीक है, ताकि स्वैप कर दे आराम से, तो उसे सेटअप मूव कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले आए, तो अब हम वहाँ पे अगर वाइपम लगाएं तो ये सॉल्व हो जाएगा और सेटअप मूव रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेटअप मूव वापस से रिवर्स कर रहे हैं, देखिए दोनों स्वैप हो गया। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो पूरी बात की समरी ये है कि हमें बफर लोकेशन का टॉप स्टिकर देखना है कि वो किस लोकेशन पे जाएगा, मतलब किस लेटर पे जाएगा। तो जैसे ये येलो है तो मतलब यहाँ पे डाउन में आएगा, मतलब ये वी पे आएगा। तो बफर लोकेशन की जगह हुई वी, तो हमें वी को इस जगह पे लाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लाना है वी को, तो मतलब ये वाला जो वाइट वाला स्टिकर है वो हमें फ्रंट पे लाना है। तो उसको करने के लिए हमें सेटअप मूव करना पड़ेगा। तो उसका सेटअप मूव कुछ ऐसे है, डी और आर। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम आर करके वाइपम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेटअप मूव रिवर्स करेंगे, जिसके बाद से हमारा ये दोनों पीस स्वैप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमने स्वैप कर दिया। अब हम सेटअप मूव रिवर्स कर रहे हैं। ठीक, आर और डी प्राइम, आर प्राइम और डी प्राइम। ठीक है, ये दोनों स्वैप हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल था जिस तरह से हमें पूरा, मतलब कहीं भी अगर कोई पीस रहेगा तो हम किस तरह से करेंगे वो हम अब आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ आती है साइकिल। तो अब चलिए साइकिल की बात करते हैं। साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो इसको हम पहले मेमोराइज करते हैं, फिर इससे साइकिल समझ में आ जाएगा साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे मेमोराइज करते हैं बफर लोकेशन से। ठीक है, तो बफर लोकेशन वाला पीस किस जगह पे जाएगा, तो ये हमारा कॉर्नर है ब्लू, रेड और वाइट का। तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे जाएगा, मतलब हम मेमोराइज करेंगे लेटर सी। ठीक, उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है वो कहाँ पे जाएगा, मतलब स्टिकर देखना हमें, स्टिकर किस जगह पे जा रहा है, यहाँ पे। तो ये कौन सी प्लेस है, डी। तो हम मेमोराइज करेंगे सी डी। उसके बाद हम डी वाला देखेंगे कि कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे हमें नीचे जाएगा के पे। ठीक, तो हम मेमोराइज करेंगे सी डी और के। और के वाला जब हम सॉल्व करेंगे के पे, तो ये के ऑलरेडी यहाँ पे चला जाएगा, मतलब हमें ए को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम के सॉल्व करेंगे तो अपने आप ए अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सी है तो हम सी को स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे कोई सिर्फ वाइपम लगा देंगे, आर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम, ठीक है, फिर वाइपम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों स्वैप हो गया। उसके बाद हमने क्या मेमोराइज़ किया था, डी। ठीक, तो डी को हमें यहाँ पे लाना है, टारगेट प्लेस पे यहाँ पे लाना है डी को। तो उसके लिए हम करेंगे एफ प्राइम और डी, उसके बाद हम आर करके वाइपम लगा देंगे। ठीक है, हमने लगा दिया। उसके बाद हम सेटअप मूव रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब हम लास्ट लेटर बचा के, तो के हमारा यहाँ पे है, तो हम के के साथ यहाँ पे आर करके वाइपम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। देखिए जिस तरह से हम लोग ने मेमोराइज़ किया था। उसके बाद बात आती है कि कितनी साइकिल होती है। तो जो हम लोग ने अभी ये सॉल्व किया है उसमें सिर्फ एक साइकिल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम साइकिल सॉल्व करते वक्त हमारा बफर लोकेशन वाला पीस सॉल्व हो जाता है और बाकी कोई, मतलब पूरा क्यूब नहीं सॉल्व हुआ होता है, तो उस वक्त हमारी 2 साइकिल आएगी। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल से, फिर अगले एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 2 साइकिल हमारी कब आती है ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हमें तभी हो जाएगा जब हम इसको रीड कर रहे होंगे, क्यूब को मेमोराइज कर रहे होंगे इसको। तो चलिए मेमोराइज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। ठीक है, तो ये वाला जो पीस है हमारा बफर लोकेशन वाला, वो यहाँ पे सी पे आएगा।
लेकिन देखिए ये सी वाला जो है वो यहाँ पे आके पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का कॉर्नर है और यहाँ बफर लोकेशन सॉल्व है, लेकिन हमारा ये दो पीस सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ वाइप हम कर रहे हैं तो देखिए ये दोनों बफर लोकेशन और हमारा सी वाला पोजीशन सॉल्व रहेगा। ठीक है, ये बफर लोकेशन और ये सी वाला पोजीशन सॉल्व हो गया, लेकिन हमारा ये दोनों सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे इस क्यूब में दो साइकिल चलेगी। ठीक है, एक तो हमने कर दी, अब दूसरी इन दोनों की चलेगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन दोनों को सीधे स्वैप करना है, हमें बफर लोकेशन को पहले बिगाड़ना होगा, उसके बाद फिर एक दूसरी साइकिल शुरू करनी पड़ेगी जिसमें ये तीनों सॉल्व होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे क्यूब को पहले मेमोराइज़ करते हैं अच्छे से। मैं इसको रिवर्स कर दूं पहले। ठीक है, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, उसके बाद इसको मेमोराइज़ करते हैं। तो मेमोराइज़ करने में हमें दोनों साइकिल को एक साथ मेमोराइज़ करना रहेगा, और जो बफर लोकेशन को हम जिस पीस से स्वैप करेंगे उसको भी बीच में इंक्लूड करना रहेगा। वैसे ये कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है हमारे उसमें, मतलब हमारे मेमोराइजिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस थोड़ा सा बीच में एक दो लेटर बढ़ जाता है मेमोराइज़ करने में। ठीक है, तो चलिए इसको मेमोराइज़ करते हैं। तो पहले हम मेमोराइज़ करेंगे सी। ठीक है, सी तो बफर लोकेशन पे सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद ये हमारे आएगा डी पे। ठीक है, हम क्योंकि डी से स्वैप कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हमें बीच में डी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बफर लोकेशन को इससे स्वैप कर रहे हैं। तो हम मेमोराइज़ करेंगे सी डी, और ये डी वाला पीस जाएगा यहाँ पे के पे, और के जब ए पे रहेगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बफर लोकेशन यहाँ पे, तो हम वापस से जो डी किए थे हम उसे रिवर्स कर देंगे। तो मेमोराइज हम करेंगे सी डी के और फिर डी। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लगाते हैं। इस जो हमने मेमोराइज़ किया उसे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने मेमोराइज़ किया था सी। ठीक, सी हमने मेमोराइज़ किया, सी हो गया। उसके बाद डी, डी, उसके बाद के, ठीक है, उसके बाद फिर डी, क्योंकि ये हमने बफर लोकेशन को उससे स्वैप किया था तो हम इसे वापस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से सॉल्व हो गया। तो ये थी पूरी बात साइकिल की, बफर लोकेशन की, और हम इसे क्यूब को कैसे मेमोराइज करते हैं। अब मैं पूरे क्यूब को सफल करके एक केस के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसे हम पूरे क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें इसमें अप्लाई करेंगे। अभी तक तो मैं एग्जांपल से मैं बता रहा था कि कैसे हमारे मतलब फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मिलेंगे यहाँ पे हमें केसेस। ठीक है, तो हमने सारी बात कर ली है। अब हम पूरे क्यूब को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम बफर लोकेशन से मेमोराइजिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम बफर लोकेशन वाला पीस देखेंगे वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ये वाला पीस जो है ये हमारा एस पे जा रहा है। ठीक है, ये वाला पीस जो है एस पे जा रहा है। तो हम एस वाला मेमोराइज करेंगे। उसके बाद एस वाला जो लेटर है जो यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला कहाँ पे जाएगा ये हमें देखना होगा। तो ये हमारा कुछ जा रहा है यहाँ पे ओ पे। ठीक है, तो हम मेमोराइज कर लेंगे ओ। तो और ओ वाला पीस जो हमारा कहाँ पे जाएगा, ये येलो रेड और ग्रीन है, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा इस जगह पे, क्योंकि ये सी का कॉर्नर है। तो हम मेमोराइज़ कर लेंगे एल। ठीक है, आई जे के एल। ठीक है, तो हम मेमोराइज़ करेंगे एस ओ एल। उसके बाद देखेंगे ये वाला पीस कहाँ पे जा रहा है। तो ये वाला पीस हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, ऊपर ही आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा। तो इसका लेटर ये एम रिप्रेजेंट करता है, तो हम मेमोराइज़ करेंगे एम, एस ओ एल एम। ठीक है, उसके बाद ये एम वाला जो है वो कहाँ पे जाएगा ये देखेंगे, वो हमारा यहाँ पे जाएगा पी पे। तो हम मेमोराइज़ कर लेंगे एस ओ एल एम पी। ठीक है, उसके बाद ये पी वाला जो लेटर है जो कॉर्नर है, तो ये वाइट है तो ये कुछ ऊपर ही आएगा कहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डी पे। और डी पे देखिए हमारा बफर लोकेशन वाला पीस है, और जब हम डी को सॉल्व करेंगे वो अपने आप वहाँ पे चला जाएगा, बफर लोकेशन पे हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेमोराइजिंग क्या हुआ, एस एल नहीं सॉरी एस ओ एल एम पी डी। ठीक है, अगर हम ये मेमोराइज रखेंगे और ब्लाइंडफोल्डली रखेंगे तो फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो फिर मैं करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो हमने जो मेमोराइज़ किया था एस, ठीक है, तो पहले एस को हम पहले यहाँ पे लाएंगे टारगेट प्लेस पे। ठीक है,
तो हम जब एस को टारगेट प्लेस पे लाएंगे उसके लिए हमें सेटअप मूव करना पड़ेगा। तो सेटअप मूव एस कहाँ पे हमें पहले देखते हैं। एस यहाँ पे है, तो एस को हमें यहाँ पे लाना है तो हमें D2 कर देना पड़ेगा। ठीक है, D2 हमने कर दिया तो उसके बाद हम आर लगा के वाइपम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये D2 रिवर्स कर दे रहे हैं। उसके बाद हमने मेमोराइज़ किया था O, तो O हमारा यहाँ पे है, तो O को यहाँ लाने के लिए हमें सिंपली D प्राइम करना होगा। उसके बाद R लगा के वाइपम। ठीक है, O हो गया। उसके बाद हमने मेमोराइज़ किया था SOL, L हमारा यहीं पे है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए टारगेट प्लेस पे, उसके लिए हमें F प्राइम करना रहेगा। तो F प्राइम हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद हम वाइपम लगा रहे हैं। ठीक है, फिर हम F प्राइम रिवर्स कर रहे हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया, SOL। ठीक है, ये हमने 3 चीज़ सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने मेमोराइज़ किया था M, तो M हमारा यहाँ है और हमको उसको यहाँ लाना है। ठीक है, यहाँ पे है, हम उसको यहाँ पे टारगेट प्लेस पे लाना है। तो हम इसे लाने के लिए R2 करेंगे और D प्राइम करेंगे। उसके बाद इसे R करके वाइपम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये सेटअप मूव रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमने उसके बाद मेमोराइज़ किया था M, तो हम M कर रहे हैं। M हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको पहले यहाँ टारगेट प्लेस पे लाएंगे। तो उसके लिए हमें R2 और D प्राइम करना होगा, फिर R करके हम वाइपम लगा देंगे। और सेटअप मूव रिवर्स हमें हर बार की तरह करना ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। और उसके बाद हमने मेमोराइज़ किया था P, तो हम P को पहले यहाँ टारगेट प्लेस पे लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ ले आके फिर वाइपम लगा दिया। ठीक, ये भी हो गया। और हमने फिर मेमोराइज़ किया था D, तो हम D को वहाँ पे ला रहे हैं, टारगेट प्लेस पे लाए D को, सेटअप मूव करके, उसके बाद R करके वाइपम। उसके बाद हमारा ये सॉल्व रह जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें एक ही साइकिल थी इस केस में। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में मैं लूँगा 2 साइकिल वाला केस। उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2x2 ब्लाइंड फोल्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ।